जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बाय डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करने जा रहे हैं। 14 तक अगर आप लोगों ने टेस्ट को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर जरूर देखिए। फिजिक्स टेस्ट की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर एक एक टेस्ट को दे सकते हैं। तो इस सेट को आपको किस तरीके से करना है, एग्जाम बेस्ड टेस्ट रहेगा, तो आपको वीडियो को पॉज करना होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद आपको आंसर को चेक करना है और लास्ट में अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा, आपके कितने नंबर आए। और अभी आपको कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स ऑलरेडी आपका टेस्ट कंडक्ट करा चुका है कोविड सिचुएशन में, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और फालतू में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढिलाई मत लाइएगा कि पोस्टपोन होगा, बिल्कुल मत सोचिएगा इस बारे में और सिर्फ अपनी पढ़ाई और रिविजन पर इस समय फोकस कीजिएगा। कोविड के बारे में बिल्कुल भूल जाइए कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए जिस तरीके से आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 900.05। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 5 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक, दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में जितने भी जीरो होंगे, नॉन जीरो से मतलब 1 से लेकर 9 तक वैल्यू के बीच में, नंबर के बीच में जितने भी आपके जीरोज होंगे वो सभी के सभी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसलिए यहाँ पर ये टोटल 5 है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 5। और सिग्निफिकेंट फिगर को डिटेल में समझने के लिए फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 को जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए, पेन और पेपर लेकर साथ बैठिए जिससे कि आप लोग कैलकुलेशन कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है ये, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद चेक कीजिएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। तो यहाँ पर ये दिया गया है a डॉट बी बराबर 0। जब हमें पता चलता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका अगर 0 होता है तो हम सोचते हैं cos 90 होगा, यानी कि a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा, यानी cos 90 होगा, तब जाकर वैल्यू 0 आएगी। लेकिन हमारे पास a क्रॉस b भी है, यानी कि a b sin थीटा भी आप लोगों का 0 दे रखा है। अगर थीटा की वैल्यू 90 होती तो ये a भी आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, a या b वेक्टर में से कोई एक वेक्टर आपका क्या है, नल वेक्टर या शून्य सदिश। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल एनर्जी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपकी एक यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कीजिए। पॉज कीजिए तभी कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो एक और बार पॉज करके इसको कर सकते हैं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप पर नहीं होगा और तभी आप पता लगा पाओगे किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी एक सर्कल में कार मूव कर रही है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड यानी समान चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है और जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है, तो उसका एंगुलर स्पीड यानी कोणीय गति क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है यानी ओमेगा, और आपको क्या क्या दे रखा है, v दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे रखी है 2 मीटर। तो क्या हमें एक रिलेशन पता है ओमेगा और v के बीच में? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू r। तो ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है तो b ओवर r हो जाएगा। b की वैल्यू 20 है और r की वैल्यू 2, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, सर्कुलर मोशन का ये कॉन्सेप्ट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाली कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप इसे जाकर जरूर देखिए जिनका ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी में मत कीजिए, एग्जाम में यही गलती होती है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी एनर्जी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जबकि बर्नौलीज थ्योरम आप लोगों की, बर्नौलीज प्रिंसिपल
आपका एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी बर्नौलीज इक्वेशन के लिए आएगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन की पूछी गई है यहाँ पर बात, तो यहाँ पर आएगा मास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आप लोग मैसेज मत कीजिए टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल करने के लिए, क्योंकि एनरोलमेंट 20 मार्च को क्लोज हो चुका है। तो अब आप लोगों का मैसेज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को 22 अप्रैल के बाद देख रहे हैं, यानी एग्जाम के बाद देख रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एनरोलमेंट ओपन है। तो जाइए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कीजिए और जो भी प्लान आपके लिए अवेलेबल है उसके बारे में पूछिए, पता लगाइए। अभी तक 25 प्लस फुल मॉक एंड 75 प्लस टॉपिक वाइज एक्स ग्रुप के लिए हैं, 25 प्लस फुल मॉक एंड 55 प्लस टॉपिक वाइज आपके वाई ग्रुप के लिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स 22 अप्रैल के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर जरूर पता लगाइए और इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कीजिए। पर्सनल क्वेरी सपोर्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। लेकिन जिनके हाथ से ये मौका निकल चुका है, यानी कि जब आपको लास्ट डेट बताई जाती है, तो उससे पहले आप लोगों को एनरोल करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप लोग इसको एनरोल नहीं कर सकते हैं। लर्न विद प्राइम ऐप पर ये टेस्ट सीरीज होती है, उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका एक डेली फ्री टेस्ट भी होता है। तो आप जिन स्टूडेंट से मौका जा चुका है वो उसको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, जिन स्टूडेंट से हुआ अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉक, यानी कि एक स्वरित्र की आपको आवृत्ति दे रखी है 256 हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 512 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ध्वनि का वेग है हवा में वो 512 मीटर प्रति सेकेंड है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द साउंड ड्यूरिंग द टाइम इन विच द टर्निंग फॉक कंप्लीट 30 वाइब्रेशन इज। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी जब वो 30 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगी। तो यही आप लोगों को कैलकुलेट करना है, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको आप लोग नोट कर लिया करें। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो वो हो गई आपकी 256 हर्ट्ज। वेलोसिटी आपको दे रखी है 512 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आप लोगों से पूछी गई है तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो साउंड क्या एक वेव फॉर्म है इस तरीके से, और ये हमारी जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा के बराबर होती है। तो इस और यही हमारा वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाता है। साइन की पूरी कर्व 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हमारा वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाता है। तो इसी तरीके से 30 वाइब्रेशन में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 30 लैम्डा। क्लियर है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू अगर मालूम पड़ जाए तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, तो v ओवर म्यू। तो वेलोसिटी आपकी 512 और फ्रीक्वेंसी आपकी 256। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 2 मीटर। और डिस्टेंस अब आपको निकालनी है तो 30 × 2 आपको सिंपल सा करना है, कितना हो जाएगा 60। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन हम आपको पढ़कर नहीं सुनाएंगे पहले, क्योंकि एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन खुद से पढ़ना होगा, खुद ही से सॉल्व करना होगा, तभी आप लोग कर पाओगे। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि एम आपको कैलकुलेट करना है। एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आई पीस फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 और 5 सेंटीमीटर, यानी कि दूरदर्शक यंत्र है जिसकी अभिदर्शक और नेत्र का जो उत्तल लेंस है उनकी लंबाई यानी कि फोकल लेंथ नाभिक लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसका कोणीय आवर्धन आप लोगों को बताना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको बताना है, वो क्या होगा। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला रहता है m = FO/FE, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको दे रखी 20 और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस क्या हो जाएगी 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आप लोगों का अनपलट आएगा, यानी कि जो रिएक्शन आपकी वापस नहीं जा सकती हैं उसके लिए एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन स्टूडेंट्स ने चुना है उन सभी का आंसर राइट है। यानी जो प्रोसेस आपकी रिवर्स नहीं हो सकती उनके लिए आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 4 टाइम देन इलेक्ट्रिक फील्ड।
पेन और पेपर लेकर कैलकुलेट कीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी, कम सोचना पड़ेगा, आंसर करेक्ट आएगा। एक्यूरेसी बढ़ती है जब आप पेन और पेपर का यूज करते हो। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि हमें पता है E बराबर या F बराबर आप लोगों को पता है K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर पूछ रहा है जब चार्ज पार्टिकल का इंक्रीज किया गया 4 टाइम्स, जब चार्ज आपका 4 टाइम्स हो गया तो Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आपका 4 गुना बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए वायर इज कट इनटू 4 पीसेस विच आर पुट टुगेदर बाय साइड टू ऑब्टेन 1 कंडक्टर। यानी कि एक वायर है जिसको 4 पीसेस में काटा गया, यानी कि इस तरीके से वायर है, इसको 4 पीसेस में कट किया गया है और इसको एक साइड बाई साइड में रखा गया है जिससे कि एक कंडक्टर बन सके। इफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाज R, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस थी L लेंथ के कंडक्टर की वो R है, तो जो बंडल आप लोगों का बना है 4 रेजिस्टेंस कटने के बाद कुछ इस तरीके से, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सा देख रहे हो, जो बंडल बना है वो एक क्या है, पैरेलल है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बराबर रो L अपॉन A, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो लेंथ यहाँ पर आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो इसी तरीके से जैसे कि ये आपका L/4, ये L/4 हो गया, ये भी आपका L/4 और ये भी आपका L/4। तो इसी तरीके से आपकी रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगी R/4 में, R/4। तो ये इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो गई और ये सभी के सभी पैरेलल में है, तो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वह क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी रेजिस्टेंस आपकी सेम हो और वह पैरेलल में हो तो आपको सिंपल सा R/N करना होता है, जितने नंबर ऑफ वायर्स हैं या जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमारी R/4 है, N की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये क्या हो जाएगा R/16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो उससे भी यही आपका आंसर आएगा। R को यहाँ पर चेंज करना मत भूलिएगा, अक्सर इस फॉर्मूले से यही गलती होती है। तो हम इस फॉर्मूले को कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज किया करें, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे कभी आप लोगों की गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स इस 1/R को R करना भूल जाता है, जिससे आंसर गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी दे रिपेल ईच अदर को चुनना है उन सभी का आंसर राइट है। इफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड हैव सिमिलर करंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि आपके 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, धारावाही सुचालक हैं, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जिनमें समान करंट यानी कि I की वैल्यू सेम है, लेकिन वह है डिफरेंट डायरेक्शन में। एक में इस तरीके से जा रहा है तो एक में इस तरीके से। तो वही राइट हैंड पाम रूल, थंब को इस डायरेक्शन में रखिए तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड, और इसमें भी जब आप लोग थंब रखोगे तो इससे भी इनसाइड आएगा, यानी कि दोनों तरफ से एक ही टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का प्रतिकर्षण रहेगा, यहाँ पर भी आपका प्रतिकर्षण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू 0 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, कंसीडर अ मैन स्टैंडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस सच दैट रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज 60 किलोग्राम, यानी कि एक कमानीदार तुला है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उस समय जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस की यानी कमानीदार तुला की वो 60 किलोग्राम है। यदि मैन उससे जंप करता है तो जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो क्या होगी। तो आप खुद ही सोच कर देखिए, जब व्यक्ति जंप करता है तो थोड़ा सा बल एक्स्ट्रा लगाता है किसके ऊपर, जिसके ऊपर वह खड़ा रहता है। तो अभी किसके ऊपर है, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। तो पहले जो रीडिंग होगी वो इंक्रीज होगी और फिर जैसे ही वो जंप कर जाएगा तो पूरा वेट
हट जाएगा तो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0, यानी कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू 0। आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं तो उन्हें जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अभी डेट और सिटी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। यानी कि एवरेज पावर आप लोगों को निकालनी है, मास है जो कि 100 किलोग्राम है, उसे 50 मीटर तक उठाने के लिए 50 सेकंड में कितनी एवरेज पावर आप लोगों को लगानी होगी, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो हमें पता है पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम आपका टाइम। तो फोर्स आप लोगों को दे रखी है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से लगेगा तो वो हो जाएगा g, और एस आप लोगों को दे रखा है 50, टाइम भी आपको दे रखा है 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, बचा क्या mg, m आपका 100, g की वैल्यू 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 980। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द फैक्टर ऑन विच द ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड व्हेन द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी द मास ऑफ द सैटेलाइट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है आप लोगों की √gm/r। यहाँ पर m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी पे किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, द मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पोलराइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा ध्रुवीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी पोलराइजेशन नहीं करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि आपकी साउंड वेव हो गई तो वो आपकी पोलराइजेशन नहीं करती हैं। ट्रांसवर्स वेव आप लोगों की लाइट वो आपकी पोलराइजेशन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जो कि पोलराइजेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बाई 4 टाइम, यानी कि जो प्रेरण है उसमें संग्रहित ऊर्जा को 4 गुना करने के लिए किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बाई डबलिंग द करंट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है, हाफ LI²। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंडक्टर को 2 करते हैं जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तब भी हमारा जो E है यानी एनर्जी स्टोर्ड है वो 4 गुनी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, करंट को 2 गुना करेंगे, जिससे कि जो आपका E है एनर्जी है वो आपका 4 टाइम हो जाए। तो 4 टाइम आप लोगों को दे रखा है, तो बाई डबलिंग द करंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मास के तुल्य इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो इसको ना ट्राई करें, स्किप कर सकते हैं। एग्जाम में भी आपको यही करना है, हर क्वेश्चन को नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है उसी को करिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इंडक्टेंस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, E बराबर क्या होता है, एनर्जी इन इंडक्टर हाफ LI², और एनर्जी आप लोगों की क्या होती है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी आप लोगों को बतानी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है आपकी। और इंडक्टेंस जो होता है वो अपोज करता है करंट में चेंज होने को, और उसी तरीके से जो मास होता है वो अपोज करता है। मैकेनिक्स में अगर हम लोग देखें यानी काइनेटिक एनर्जी में हम देखें तो ड्यू टू इनर्शिया जो मास होता है वो आपका एनर्जी में चेंज होने को रोकता है। इसी तरीके से जो इंडक्टेंस है वो आपका करंट को चेंज होने को रोकता है। तो एज कंपेयर टू मास, तो जो इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस होती है वो आपकी मास के इक्विवेलेंट होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। 10 सेंटीमीटर इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ, यानी 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ किस स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डेंट। तो
इस टाइप के स्पेक्ट्रम में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इनको जरूर याद करके जाइएगा। वेवलेंथ में, अगर वेवलेंथ में याद करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में याद करते हैं तो वेवलेंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लैम्डा बराबर वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी से। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। माइक्रोवेव का जो रीजन रहता है वो 10⁻³ मीटर से लेके 1 मीटर तक रहता है, तो इसके बीच में आपकी 10 सेंटीमीटर आ रही है तो माइक्रोवेव रीजन में ये लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, फोटोसेल इज अ डिवाइस टू। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मेजर लाइट इंटेंसिटी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। फोटोसेल आपका लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट और गेट इज हाई। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से आउटपुट और गेट का हाई कब होगा, जब वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में यानी कि बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 होता है। 0 आपका मिनिमम हो गया यानी लो हो गया, 1 आपका हाई हो गया या मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया 2 इनपुट और गेट के 2 इनपुट के लिए हाई कब होगा, क्योंकि और गेट है तो प्लस होता है, और गेट होता है तो प्लस होता है, और एंड गेट होता है तो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड गेट में दोनों आपके 1 होने चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए, और गेट में सिर्फ आप लोगों का कोई भी एक 0 हो जाए या कम हो जाए, लो हो जाए, तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन से नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मोस्ट सूटेबल है, वही आपको चेक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ द वेरियस सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज होल्ड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लाइमन सीरीज को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, और इस सीरीज को अच्छे से समझने के लिए एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला लेक्चर जाकर जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, रियल गैसेस शो मार्केबल डेविएशन फ्रॉम दैट ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर एट। तो जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से किस तरीके से अलग दिखेंगी, अगर उनका जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी गैसेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस का सबसे कम रहता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग सोनार। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। सोनार एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से, यानी कि साउंड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं अंडर वाटर, किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को पता कर सकते हैं, डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और ये सभी कहाँ हैं, अंडर वाटर में। ठीक है, तो सोनार टेक्निक का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन देना हमारा काम है और इसे खुद से करना आपका कर्तव्य है। तो आप इसे करिए, जब भी आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा कि आपको कुछ याद हो पा रहा है, क्योंकि वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, खुद से करने से काम चलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने पेन और पेपर का यूज़ किया उन्होंने वाकई में मेहनत की, और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस वीडियो को देखा है लेट कर या बैठ कर, उनकी ये मेहनत काम में नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, खुद से करने से काम चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो का फिजिक्स मॉक टेस्ट 14 का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों से कम्युनिटी टैब में भी पूछा गया था। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दे रखी है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो है 36 सेंटीमीटर। तो जो मैग्निफिकेशन बनेगा वह क्या होगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्या होता है 1+d/f होता है। 1+d की वैल्यू आपकी है 36, f की वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा 1+6 बराबर क्या हो जाएगा 7 आप लोगों का मैग्निफिकेशन होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।
और ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से और टेस्ट करने के लिए आप लोग लर्न बाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में टेस्ट देने के लिए लर्न बाय प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली फ्री टेस्ट मिलता है। और पीडीएफ के लिए आप लोग लर्न बाय डिफेंस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सभी ऐप अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाइए इंस्टॉल कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्राइम टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो जो स्टूडेंट 22 अप्रैल के बाद देख रहे हैं वो जाकर जरूर एनरोल कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर अच्छे से कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और टेस्ट में। थैंक यू।